होता है कि एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नॉर्मली ऑप्शन राइटिंग की जाती है, लेकिन इस समय एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स चल रहा है, जिसकी वजह से जो आपका कंक्लूजन है ऑप्शन चेन का वो उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने यहाँ पे पहले थ्योरेटिकल वीडियोस के अंदर इसको नहीं सीखा तो दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ हैंड्स का पता लगता है COI बाय वॉल्यूम की रेशो से। अगर ये रेशो कम होता जाता है या काफ़ी कम हो जाता है, डिक्रीजिंग मोड में रहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ हैंड्स चल रहा है, मतलब पोजीशंस जो हैं वो रिवर्स की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन के अंदर भी आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे 18,100 का अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लगभग 20,000 के आसपास है, वॉल्यूम 1,12,000 है। 18,000 पे भी देखेंगे कुछ इस तरह का सिनेरियो है। 18,300 पे भी आप ऐसा ही कुछ सिनेरियो देख सकते हैं, और कॉल साइड पे भी आपको कुछ इसी तरह के सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 18,300 के कॉल साइड पे भी आप देख सकते हैं, 18,400 पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये किया कैसे जा रहा है और क्यों किया जा रहा है दोस्तों, ये किस लिए किया जा रहा है उसको समझने के लिए पहले प्राइस एक्शन का चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट जब भी ट्रेंड में होती है, कभी भी मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती, यहाँ पे हमेशा पुल बैक होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पुल बैक है, ये दूसरा पुल बैक है, ये तीसरा पुल बैक है, ये चौथा पुल बैक है, और यहाँ पे पांचवें पुल बैक की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, जब मार्केट ट्रेंड के अंदर होती है, तो अगर अभी के सिनेरियो की बात करें जहां पे हम ये मान के चले, जो कि हमें प्राइस एक्शन के चार्ट पे दिख रहा है कि पांचवें पुल बैक की तैयारी की जा रही है, तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथेसिस है कि ATM कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो है स्मार्ट मनी ऑप्शन राइट करता है, वो हाइपोथेसिस के अंदर थोड़ा सा बदलाव है। तो बदलाव ये है कि इस समय ATM के ऊपर नहीं, नियर ATM कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ऑप्शन राइटिंग की जा रही है, और वो भी केवल एक ही साइड के ऊपर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पुल बैक आने वाला है, तो जब मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर होती है तो वहां पे कॉल बायर्स एक्टिव होते हैं या पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, और वहां पे पुल बैक के बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स एक्टिव हैं, तो होगा क्या कि स्मार्ट मनी जो है नियर ATM कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर पुट बाय करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एक हाइपोथेसिस के तौर पे 18,100 के ऊपर या 18,000 के ऊपर वो पुट बाइंग शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अगर मार्केट अब यहाँ पे नीचे जाती है तो वहां पे क्या होगा, तो जो स्मार्ट मनी है उसने यहाँ पे ऑप्शन बाय कर रखी है, पुट बाय कर रखी है। उनका जो ये प्रीमियम है, जो इस समय लगभग 25-26 रुपए के आसपास चल रहा है, ये प्रीमियम 3 या 4 गुना हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए उनके पास 2 अकाउंट्स हैं, अकाउंट A और अकाउंट B। अकाउंट A की सहायता से उन्होंने पुट बाय कर रखा है, तो यहाँ पे पुट को बाय किया हुआ है अकाउंट A में। तो अब क्या करेंगे, अगर मार्केट नीचे पुल बैक करके नीचे जाती है तो वो इन सभी पोजीशंस को राइट कर देंगे, तो वो अब यहाँ पे पुट राइट कर देंगे। तो ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस की ही जो सेंटिमेंट्स हैं या एग्जिस्टिंग पोजीशन का जो व्यू है वो चेंज हो गया। मतलब अब यहाँ पे व्यू जो है बियरिश से बुलिश हो गया। इसी वजह से COI बाय वॉल्यूम की रेशो यहाँ पे कम है। तो अब यहाँ पे उन्होंने पुट राइट कर दिया, उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, ये एक साइकिल बन जाता है। तो वो साइकिल किस तरीके से बनता है कि मान लीजिए अब वो मार्केट 18,000 के नजदीक आ गई, तो वो 18,300 पे कॉल बाय करना शुरू कर देंगे। मान लीजिए अकाउंट B में उन्होंने कॉल बाय करना शुरू कर दिया, तो इनका व्यू अब यहाँ पे बुलिश है। जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस थी, जो उन्होंने बाय की हुई थी जब मार्केट ऊपर थी, उनको यहाँ पे उन्होंने राइट कर दिया एक्सचेंज ऑफ हैंड्स, और यहाँ पे जो कॉल बाय करनी शुरू कर दिया। मान लीजिए मार्केट आ गई ऊपर,
जब मार्केट ऊपर आ गई तो वहां पे वो लोग क्या करेंगे, वहां पे ये जो पुट राइटिंग वाली पोजीशंस हैं इनको क्लोज कर देंगे और यहां पे जो कॉल बाय की थी दूसरे अकाउंट से कॉल राइट करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये जो चक्र है, ये आप साइकिल को समझिए, ये जो चक्र है ये इसी तरीके से चलता रहता है और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो एडजस्ट होते रहते हैं कि कहाँ पे, जिसको कह लीजिए कहाँ तक पुल बैक हो सकता है या कितना पुल बैक हो सकता है। तो ये जो पोजीशंस हैं ये आपस में हैंड्स एक्सचेंज करती रहती हैं और इसी तरीके से मार्केट पुल बैक करती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर लिमिटेशंस हैं, तो ये स्मार्ट मनी ने एक नया तरीका अपनाया है कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के द्वारा ये अपना पैसा या जिसको कह लीजिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मार्केट नीचे जाए तब भी उनको प्रॉफिट है, मार्केट ऊपर आए तब भी उनको प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है वो एडजस्ट होते रहते हैं। तो मान लीजिए अब मार्केट 18,000 के बाद वापस 18,500 पे आ जाती है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनकी जो 18,000 या 18,100 के ऊपर जो पुट राइटिंग वाली पोजीशंस हैं उनको क्लोज करके शायद वो अपना बेस शिफ्ट कर लेंगे 18,100 पे। तो इस तरीके से ये साइकिल, ये चक्र चलता रहेगा। और दोस्तों जब आप एनालिसिस करेंगे एटीएम के ऊपर, तो बेसिकली एटीएम के ऊपर यहाँ पे फ्रेश पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग नहीं की जा रही, वो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। तो इस वजह से काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका एनालिसिस गलत हो जाता है, क्योंकि वो उसका एनालिसिस ये सोच के करते हैं कि यहाँ पे एटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर राइटिंग चल रही है, जबकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के अंदर हमारा कंक्लूजन अलग होता है, जबकि राइटिंग के लिए हमारा कंक्लूजन अलग होता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इस समय बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो या कुछ उनके सवाल हो,